नमस्कार। आज हम लोग इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द लैबरनम। तो ये एक लैबरनम एक ट्री है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले नरेट करते हैं। जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव अ लोन लैबरनम ग्रोस। इट डज नॉट एडवर्टाइज इटसेल्फ अनलाइक द कॉइंग क्रोस। ये जो चार लाइन है, इसमें जो पॉइंट है, कवि है, वो कहना ये चाहता है कि जस्ट डाउन द रोड फ्रॉम वेयर आई लिव, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ से उसी गली में एक अकेला लेबरनम का पेड़ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। इट डज नॉट एडवर्टाइज इट सेल्फ अनलाइक द कॉइंग क्रोस। ये जो पेड़ है, ये अपना प्रचार खुद नहीं कर रहा है, जैसे कौवा दिन में काव काव करता रहता है। ये अपना प्रचार, एडवर्टाइजमेंट, एड खुद नहीं करता है। बट लाइक द कॉइंग क्रो यू वुड से देयर्स नथिंग टू दिस ट्री। इट्स हाइट इज अनरिमार्केबल, इट्स लीव्स आर सो ऑर्डिनरी। इसके बाद पोइट कहते हैं, बट लाइक द कॉइंग क्रोस यू वुड से देर आर नथिंग टू दिस ट्री। आप लोग चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हैं कि वो कौवे के जैसे अपना बखान खुद करे, मतलब वो अपना प्रचार खुद करे, वो कौवे की तरह अपनी बात कहे। देयर नथिंग टू दिस ट्री, इस पेड़ के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। इसकी जो हाइट है वो अचूक है, और इसकी जो पत्तियां है वो बहुत साधारण सी पत्तियां है। इट्स लीव्स आर सो ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। इसकी जो पत्तियां है वो बहुत सामान्य सी है। बट किंतु बट comes the summer golden light, it's trapped within the tree. In May the crystallized sunbeams burst out for all the see. इसमें कहते हैं कि पर जैसे ही समर, समर मतलब गर्मी, जैसे ही गर्मी में जब गोल्डन लाइट आती है ना, सब गर्मी में सूरज बहुत तेज होता है, तो जब उसकी बिल्कुल तेज गोल्डन लाइट आती है, तो वो क्या करती है, ये पेड़ होता है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको उसमें फंसा लेता है, उसमें उसको स्टोर कर लेता है, रोक लेता है। और जब मई में मई में जब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, उस टाइम द क्रिस्टलाइज सन बीज ब्रस्ट आउट ऑल फॉर ऑल टू सी। मतलब जब मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो जो ये पेड़ होता है वो कैसा दिखने लगता है, एक क्रिस्टल सनबीन्स की तरह। क्रिस्टल सनबीम्स मतलब, क्रिस्टल मतलब मोतियों जैसे। कैसे? मोतियों जैसे सूरज की किरणें दिखने लगती है इस पेड़ के अंदर से। और ये इतना लुभावना होता है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, लोग इसको देखने आते हैं। जब थंडर ग्रे स्काई कास्ट इट्स ग्लूम, जिस समय जब बारिश का मौसम होता है, थंडर ग्रे मतलब जब तूफान के समय, जब ग्रे कलर का आसमान होता है ना, जब बारिश गिरने लगती, काला काला सा ग्रे टाइप का, जब बारिश के समय, ठंडर के समय, तूफान के समय, जब वो जो आकाश होता है ग्रे आकाश, कास्ट इट्स ग्लूम, वो अपनी उदासी फैलाता है। हर तरफ जब उदासी फैली होती है, बस इस पेड़ को छोड़ के, जब बारिश में जब ग्रे कलर का पूरी उदासी छाई रहती है, उस समय भी ये पेड़ टोपाज लाइट मतलब एक पुखराज, एक अलग ही सी लाइट में चमकता रहता है। फ्लावर ऑफ सनशाइन क्लॉक द ट्री एंड डेजल एवरी आइस। ये जो पेड़ है, इस पेड़ को हम लोग सन का मतलब ये बोलते हैं, सन टाइप का फ्लावर दिखने लगता है। ये पेड़ पूरा एक फ्लावर की तरह हो जाता है, और इसकी रोशनी लोगों को चकाचौंध कर देती है। फ्लावर ऑफ सनशाइन क्लॉक द ट्री एंड डेजल्स एवरी आइस, हर आँख को चकाचौंध कर देती है। एंड एवरी पुल ऑफ वेयार्ड्स ब्रिज ड्रॉप्स गोल्ड ऑन पासर्स बाय। मतलब वो पेड़
लोगों को ऐसा आकर्षित अपनी तरफ कर देता है, एवरी पुल, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है और ऐसा लगता है कि सोना बिखरा पड़ा हुआ है। इवन द बेगर डाउन द स्ट्रीट स्माइल व्हेन ही सीन्स द ट्री। यहां तक कि एक बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, एक भिखारी भी जब गली में जैसे चलता है तो अगर वो भी उस पेड़ को देख लेता है तो इसके अंदर से, उसके अंदर से उस पेड़ को देख के एक मुस्कुराहट से निकल जाती है। एंड फॉर सम मोमेंट ही कैन फील अ जॉय दैट कम्स फ्रॉम फ्री। और कुछ समय के लिए, उस क्षण के लिए, उस पल के लिए वो भी बिल्कुल आनंदित हो जाता है। तो ये जो पोयम थी, ये मीरा ओबरॉय ने लिखी हुई है, द लैबरनम। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी, द लैबरनम। चलिए, ओके, थैंक यू, नमस्कार।